हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेजी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले जो आज के दिन की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ थी, उसके चलते कुछ शेयर्स में हम लोगों को ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल सकती है। कौन से ऐसे शेयर्स हैं जिनमें ये सबसे बड़ी पॉसिबिलिटी हम लोगों को होती हुई देखने को मिल सकती है, एंड उसी के साथ साथ थोड़ा सा आप लोगों को अलर्ट रहने के वो यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ। मतलब जो न्यूज़ यहाँ पे आप लोगों के सामने आ चुकी है वो बेशक बहुत ही एक पॉजिटिव न्यूज़ है। इसके चलते बहुत सारे लोग एक्साइटमेंट में आके जो खराब स्टॉक है उनको भी शायद से पिक कर सकते हैं। मतलब मैं एग्जैक्टली क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ वो आप लोगों को समझ में आएगा, तो इस वीडियो को पूरा देख लेना, क्योंकि इसका फ़ायदा जो रहने वाला है सबसे ज़्यादा खराब स्टॉक को ही मिलने वाला है। हम लोगों ने क्या करना चाहिए, क्या खराब स्टॉक में निवेश करना चाहिए या फिर अच्छे स्टॉक को पकड़ना चाहिए, तो इसी से रिलेटेड ये सारी बात होने वाली है। एंड मैं खुद के भी आपके शेयर, मतलब जो मेरे भी शेयर्स है वो मैं आपके सामने यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो एग्जैक्टली क्या है इशू वो भी बात करेंगे, कौन से स्टॉक में आप लोग फंस सकते हैं वो भी देखेंगे, कौन से स्टॉक में निवेश करना चाहिए वो भी देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, फटाफट इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले जरूर कहना चाहूँगा, इस चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट कर लेना। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मिल जाएंगे। उसी के साथ साथ स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी फॉलो कर सकते हो। आप लोग देख सकते हैं गजब का वीडियो यहाँ पे अपलोड हो चुका है। 25,000 से भी ज़्यादा लोगों ने इस वीडियो को देख लिया है। सुपर आई बटन पर क्लिक करके जरूर इस वीडियो को देख लेना, वरना बहुत बड़ी गलती आपसे शायद से फ्यूचर में हो सकती है। दोस्तों, सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं न्यूज़ जिससे रिलेटेड अभी अभी मैंने वीडियो यहाँ पे कवर किया है। आप लोगों को बताना चाहूँगा, यहाँ पे मैंने 2 वीडियो अपलोड्स भी किए हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक इन दोनों वीडियो को नहीं देखा है तो बहुत कुछ मिस कर सकते हो, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, ज़रूर आप इन वीडियो को देख लेना। जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा कि आज के दिन की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ थी, आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, सेंट्रल गवर्नमेंट टू सुप्रीम कोर्ट विलिंग टू वेव ऑफ इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट ड्यूरिंग मोरेटोरियम। ये न्यूज़ के चलते हम लोग कह सकते हैं जितने अभी प्रेशर था बैंकिंग स्टॉक के ऊपर, उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें एनबीएफसी भी, यूजुअली हम लोग एनबीएफसी को इग्नोर कर रहे हैं। दोस्तों, बताना चाहूँगा हर किसी जो कंपनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिन्होंने यहाँ पे लेंडिंग का काम किया है, हर किसी कंपनी को इसका फ़ायदा यहाँ पे मिलने वाला है। न्यूज़ की बात करें तो ऑलरेडी मैं डिटेल वीडियो बना चुका हूँ, बट यही कहना चाहूँगा जो इंटरेस्ट वेइंग ऑफ से रिलेटेड रिक्वेस्ट हो रही थी वो फाइनली यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट एग्री हो चुके हैं। एंड अगर ये एग्री होगी तो बर्डन बैंक के ऊपर आएगा, तो ऐसा भी नहीं है। तो उन्होंने कहा कि इसका बर्डन खुद सेंट्रल गवर्नमेंट बेयर करने के लिए रेडी है। इसके चलते हम लोग कह सकते हैं कि बैंक के ऊपर एक कितना बड़ा भार था, हम लोग कह सकते हैं वो क्या हो चुका है, थोड़ी टेम्पररी देर के लिए यहाँ पे साइड में हो चुका है। टेम्पररी वर्ड मैंने इसीलिए यूज़ किया क्योंकि आप लोग देख सकते हो सरकार विलिंग टू लिखा है, मतलब कंफर्म अभी तक नहीं है, क्योंकि पार्लियामेंट में परमिशन चाहिए और भी कुछ चीज़ें हो सकती है। क्या पता अगर ये सारी चीज़ें वापस रिवर्स हो गई तो हो सकता है कि नहीं, डेफिनेटली हो सकता है। तो इसलिए मैंने कहा कि बहुत ही शांति से आप लोगों ने इस चीज़ का कि कौन से स्टॉक को यहाँ पे टेम्पररी फायदा होगा एंड कौन से स्टॉक को लॉन्ग टर्म में फायदा होगा, इसका बाइफर्केशन करके देख लेना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, कौन से स्टॉक को इस न्यूज़ का सबसे ज़्यादा फायदा होगा, बट क्या वो स्टॉक खरीदने के लायक है, वही अभी हम लोग को यहाँ पे देखना चाहिए। दोस्तों, ये सेंट्रल गवर्नमेंट से न्यूज़ सामने आई है, सरकार की ओर से न्यूज़ सामने आई है। वो जो रिलीफ की यहाँ पे बात करें वो फिलहाल इंडिविजुअल एंड उसी के साथ साथ एमएसएमई, इन 2 बोरोवर्स की बात यहाँ पे की जा रही है, बाकी बोरोवर्स का यहाँ पे नाम नहीं है। इंडिविजुअल एंड एमएसएमई को लोन कौन से बैंक्स यहाँ पे देते हैं, कौन से एनबीएफसी ऐसे हैं जो कि इनसे यहाँ पे जुड़े हुए डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली, ऐसे बैंकिंग स्टॉक में हम लोगों को अच्छा खासा यहाँ पे तेज़ी ज़्यादा होते हुए देखने को भी मिल सकती है। यही चीज़ें अभी हम लोग को फिलहाल यहाँ पे देखनी है। दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है यहाँ पे हर एक बैंक यहाँ पे लोन देते हैं। सबसे ज़्यादा मोरेटोरियम कौन से बैंक में यहाँ पे यूज़ किया गया है, तो आप लोग देख सकते हैं फेडरल बैंक में सबसे ज़्यादा 35.66% यहाँ पे लोन मोरेटोरियम के लिए उनके बोरोवर्स ने अप्लाई किया था। उसी के साथ साथ आईडीएफसी फर्स्ट 28%, बंधन बैंक 25% अप्रॉक्सीमेटली, आईसीआईसी बैंक 17.5% एंड आरबीएल बैंक लगभग 13-14% के आसपास हम लोग को देखने को मिल रहा है। सबसे ज़्यादा यहाँ पे लोन मोरेटोरियम अवेल करने वाली बैंक के लिए बहुत ही एक राहत वाली बात है, हम लोग ऐसा भी यहाँ पे बोल सकते हैं। उसी के साथ साथ जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ पे बिजनेस मॉडल की अगर हम लोग बात करें इंडिविजुअल एंड एमएसएमई, इससे रिलेटेड कौन से बैंक सबसे ज़्यादा बिजनेस करते हैं उसके ऊपर भी हम लोग जरूर आएंगे। बट और भी हम लोग यहाँ पे डेटा कवर कर लेते कि कौन से बैंक एंड एनबीएफसी ने सबसे ज़्यादा यहाँ पे मोरेटोरियम उनके कस्टमर ने मतलब यहाँ पे लिया है। दोस्तों, उसके बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हो एक्सिस बैंक। यस दोस्तों, एक्सिस बैंक में भी 9.7%, कोटक महिंद्रा बैंक में 9.65%, एसबीआई की बात करें 9.6% एंड अगर हम लोग आखिर में बात करें एचडीएफसी बैंक 9%।
और दोस्तों उसी के साथ साथ बात की जाए बैंक्स के बाद एनबीएफसी की, यस हम लोग एनबीएफसी को यूजुअली इग्नोर कर रहे हैं। सो आप लोग देख सकते हैं एमएनएम फाइनेंशियल, मागमा फिनकॉर्प, एचडीएफसी ये भी एनबीएफसी है, एलआईसी हाउसिंग, बजाज फाइनेंस। सो ये एनबीएफसी है टॉप, जहाँ पे हम लोगों को सबसे ज़्यादा लोन मोरेटोरियम के लिए उनके बोरोवर्स ने यहाँ पे अप्लाई करते हुए देखने को मिला है। सो सबसे ज़्यादा इम्पैक्टेड तो ये स्टॉक्स है, तो इनके ऊपर आप लोगों ने नजरें रखनी है। जो टॉप पे आप लोगों को देखने को मिल रहा है उनमें शायद से हम लोग को सबसे ज़्यादा तेजी आती हुई देखने को मिल सकती है। बट यही जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि ऐसी चीज़ों को अगर आप लोग फॉलो करोगे तो आप लोग शायद से गलत वे में जा सकते हो, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि यहाँ पे सिर्फ अगर टेम्पररी सोर्स के लिए यहाँ पे मार्केट में उतरते हो तो वहाँ पे नुकसान होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। सो ये तो बात हो गई मोरेटोरियम किसने सबसे ज़्यादा अवेल किया है। हम लोग यहाँ पे अभी बात करेंगे बिजनेस मॉडल से रिलेटेड, मतलब इंडिविजुअल, उसी के साथ साथ एमएसएमईज को कौन सी ऐसी बैंक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है सबसे ज़्यादा उनको लोन देती है। सो ऐसे बैंक के लिए हम लोग कह सकते हैं एक ज़बरदस्त ये रैली वाली मौका यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल सकता है। सो दोस्तों अगर हम लोग पॉइंट नंबर 1 को यहाँ पे सिलेक्ट किए, जैसे कि अगर हम लोग बात करें इंडिविजुअल, यस इंडिविजुअल को सरकार ये रिलीफ देने के लिए रेडी है, अप टू 2 करोड़, आप सभी लोगों को फिगर पता है। तो यहाँ पे इंडिविजुअल से रिलेटेड अगर सबसे कोई पॉपुलर बैंक है तो उसका नाम है एचडीएफसी बैंक। आप सभी लोगों को पता है इंडिविजुअल्स को सबसे ज़्यादा लोन्स देते हैं, इसके बदल हम लोग कह सकते हैं कि इसको एक फ़ायदा यहाँ पे ज़रूर हो सकता है। बट जैसे कि मैंने आप लोगों को टेबल में दिखाया, आप चाहो तो पीछे जाके फॉरवर्ड के साथ साथ अगर हम लोग बात करें फ्यूचर की बात करें, बट इससे पहले भी ये कहना चाहूँगा कि पिछले इसमें भी एचडीएफसी बैंक का जो बिजनेस मॉडल है इसी से चलते बहुत ही ज़बरदस्त हम लोग को देखने को मिला है। सो इंडिविजुअल्स को ये सबसे ज़्यादा लोन देते हैं, तो यही चीज़ एक एचडीएफसी बैंक की सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ हम लोग को यहाँ पे देखने को मिली है। तो इसके ऊपर भी आप लोगों ने नज़रें जमा के रखनी चाहिए। हालांकि अगर जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि आप वीडियो को पीछे करके देख सकते हो, जहाँ पे सबसे कम लोन मोरेटोरियम से रिलेटेड किसी ने अवेल किया है तो एचडीएफसी बैंक के ही बोरोवर्स ने यहाँ पे किया हुआ है। सो दोस्तों ये तो हो गई एक छोटी सी बात। अभी हम लोग आ जाते हैं एमएसएमईज, जो छोटे बिजनेस रहते हैं उनको सबसे ज़्यादा लोन कौन सी कंपनी यहाँ पे देती है, एंड ऐसे बैंक्स में हम लोग को सबसे ज़्यादा तेज़ी देखने को मिल सकती है। सो दोस्तों ये जो 3 बैंक्स है इसके ऊपर आप लोगों ने बहुत ज़्यादा फोकस रखना चाहिए। यस अगर मैं बात करूँ इंडसइंड बैंक जो सबसे ज़्यादा स्ट्रगलिंग है, वहाँ पे हम लोग को तेज़ी बहुत ज़्यादा देखने को मिल सकती है। मतलब बाकी बैंक्स अगर 10% भागेंगे, फॉर एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, तो ये 12% भागेगी। बाकी बैंक्स अगर 4% दौड़ते हैं तो ये 5% भाग सकते हैं। बाकी बैंक अगर 1% दौड़ते हैं तो ये शायद से 2% भाग सकते हैं। तो इनमें स्ट्रगल ज़्यादा है, तो इसीलिए हम लोग को देखने को मिल रहा है बंधन बैंक का भी बिजनेस मॉडल उसी टाइप का है, छोटे बिजनेसेस को ये ज़्यादा कवर करते हैं, एंड आरबीएल बैंक। सो ये 3 बैंक यूजुअली स्ट्रगलिंग बैंक्स है, आप सभी लोग पता है। बट जब भी बैंक निफ्टी में कोई अच्छी न्यूज़ आती है तो ये सबसे ज़्यादा स्ट्रगल करने वाले बैंक में ही हम लोग को सबसे ज़्यादा तेज़ी देखने को मिलती है। सो ये एक चीज़ है कि इन 3 बैंक्स के ऊपर आप लोगों ने फोकस रखना चाहिए। बट ये इन्वेस्टमेंट के लिए ठीक नहीं है। अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो शॉर्ट टर्म के लिए तो आप लोग ये रिस्क लेना चाहते हो तो ले सकते हो। हालांकि मैं ट्रेडिंग के लिए हमेशा आप लोगों को मना करता हूं, क्योंकि न्यूज़ कभी भी पलट सकती है। न्यूज़ के लिए कोई भी यहाँ पे बीच में अलग अलग चीज़ें हो सकती है, तो आप लोग ट्रैप हो सकते हो। सो ऐसी सिचुएशन में यही कहना चाहूँगा दोस्तों कि मेरे 5 कौन से बैंकिंग के स्टॉक है एंड उससे रिलेटेड कौन से रिस्क है एंड रिवॉर्ड्स है, वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पे ज़रूर बताने वाला हूँ। देखा जाए तो ये आपके लिए कोई नई बात नहीं रहेगी, क्योंकि ये मैं इससे पहले भी आपके सामने बोल दिया हूँ। सो दोस्तों यहाँ पे हम लोग टोटल 5 बैंक की बात करेंगे, बट उससे पहले जो मेरा फंडा है बहुत ही क्लियर है। मैं कोई टेम्पररी न्यूज़ के ऊपर ज़्यादा अपना पोर्टफोलियो को मॉडिफाई नहीं करूँगा। मैं हमेशा ऐसे ही बैंक्स को सिलेक्ट करूँगा जो इवन तो ये न्यूज़ अगर पलट भी गई तो इनके ऊपर भी नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, बट ज़्यादा नहीं होगा। सो ऐसे सुरक्षित हम लोगों को इन्वेस्टमेंट चाहिए, ना कि रिस्क की और हम लोगों को यहाँ पे बढ़ना है। सो दोस्तों नंबर 1 बैंक आप सभी लोगों को बताइए, सारी चीज़ें मैं कवर कर चुका हूँ। तो एचडीएफसी बैंक, इसके ऊपर ज़रूर आप लोग चाहे तो दाव खेल सकते हो। लॉन्ग टर्म के लिए मैं बात कर रहा हूँ, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं। प्लस अगर हम लोग एडवांटेज वाली बात करें तो यहाँ पे रिलीफ देने जाने हैं इंडिविजुअल्स को, तो एचडीएफसी बैंक का भी अगर हम लोग बात करें तो इंडिविजुअल से रिलेटेड जो लोन देने की कैपेसिटी वो बहुत ही ज़बरदस्त है, एंड सबसे ज़्यादा वो लोन उन्हीं को यहाँ पे देते हैं। सो एचडीएफसी बैंक की मेरा सबसे पहला पीक रहेगा। लॉन्ग टर्म के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे दोनों वैसे हम लोग को फ़ायदा हो सकता है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो डेफिनेटली कोटक महिंद्रा बैंक दोस्तों, इस बैंक के ऊपर भी आप लोग नज़र रख सकते हो। ये भी मेरा फेवरेट बैंक है। लॉन्ग टर्म के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। फिलहाल बैंकिंग सेक्टर, ये फाइनेंशियल सेक्टर स्ट्रगल में है। इस न्यूज़ के चलते भी हम लोग कह सकते हैं एक बहुत बड़ा बर्डन उनके ऊपर रिलीज हो सकता है, तो ये इनके ऊपर हाँ आप लोगों ने यहाँ पे नज़रें रखनी चाहिए। उसी के साथ साथ अभी मैंने एक वीडियो बनाया था कि मुझे लगता है कि आईसीआईसीआई बैंक ये एक बहुत ही अंडर वैल्यूड स्टॉक, मतलब ये अप्रॉक्सीमेटली 600, 700, 800 के आसपास होना चाहिए था, बट आज भी ये स्टॉक हम लोग को 350 के आसपास देखने को मिल रहा है। सो ये स्टॉक को भी आप लोगों ने पॉजिटिव लेके चलना चाहिए। एंड ये 3 बैंकिंग स्टॉक जैसे मैं बताता हूँ कि आप लोगों को फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग, मतलब न्यूज़ रहे
न्यूज़ रिवर्स हो जाए, इस बैंक में मैं हमेशा रहना पसंद करता हूँ। तो ये मेरे 3 स्टॉक मैंने सबसे पहले आप लोगों के सामने रख दिए। अभी मैं बात करूंगा उसके बाद मेरे पास जो एक रिस्की स्टॉक है एंड उसका नाम है फेडरल बैंक। यस, ये मैं रिस्की कैटेगरी में हमेशा डालता हूं क्योंकि आप सभी लोगों को पता है स्टॉक का प्राइस भी आप देख सकते हो छोटा सा है, सो इसीलिए मैं इसको रिस्की कैटेगरी में डाल के चलता हूँ। मतलब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, तो ये आप लोगों ने समझ में आना चाहिए। मतलब अगर मैं आप लोगों को बता दूँ कि अगर आप मुझे 10 रुपया देते हो तो मेरा 5 रुपया जाएगा सीधा पहले जो 3 बैंक्स में बताया उसमें। उसके बाद अगर मैं बताऊँ तो 3 रुपया मेरा जाएगा फेडरल बैंक में एंड 2 रुपया कहाँ पे जाएगा वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। इसके बाद और एक बैंक का नाम सामने आ रहा है। सो फेडरल बैंक अगर देखा जाए तो फंडामेंटली भी बहुत स्ट्रांग नजर आता है। बैलेंस शीट मैंने देखी थी एंड उसी के साथ साथ इनके रिजल्ट देखे थे जो कि एक इंप्रेसिव रिजल्ट जरूर थे। उसी के साथ साथ मोरेटोरियम भी इसमें सबसे ज़्यादा अवेल किया गया है, तो शायद से इनको एक एडवांटेज हम लोग को होते हुए देखने को मिल सकता है। तो इसीलिए फेडरल बैंक का नाम मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा रहा हूँ। अमाउंट छोटा है इसलिए मत जाना दोस्तों, शायद से फंस भी सकते हो। एंड दोस्तों आखिरी में जैसे मैंने आप लोगों को बताया छोटे फाइनेंस प्रोवाइड करने वाली बैंक से, तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक से अच्छा एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को यहाँ पे मैं सिलेक्ट करना ज़्यादा पसंद करता हूँ। बट ये सबसे ज़्यादा रिस्की, मतलब मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा, आप देख सकते हो वेरी 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 रिस्की। ये आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहूँगा कि अगर आपको लगता है कि रिटर्न्स मिलेंगे तो ज़रूर मिलेंगे। 600 का 700 हो सकता है, 800 भी हो सकता है, बट नीचे आ गया तो 400 500 भी हो सकता है। बट यस, ये 5 बैंक में अपने पोर्टफोलियो में रखना पसंद करता हूँ एंड हर एक बैंक के पीछे मैंने आप लोगों को ये वजह यहाँ पे एंड लॉजिक के साथ ये सारी चीज़ें बता दी हैं। सो दोस्तों इसी प्रकार का वीडियो यहाँ पे मैंने डिटेल में बनाया था, आप लोग देख सकते हो। क्या बैंक डूबने वाले, तो इस वीडियो में मैंने क्लियर कट बताया था कि बैंक कभी डूब ही नहीं सकते। सरकार आरबीआई पूरा जोर लगा देगा क्योंकि ये एक ऐसा सेक्टर है कि अगर ये डूब गया तो बाकी सेक्टर को भी लेके डूब जाएगा। सो इसीलिए सरकार हमेशा एक्टिव रहता है एंड ये सबसे बड़ा एडवांटेज है कि बैंक्स को हमेशा आप लोगों को सिक्योरिटी प्रोवाइड हो जाती है। इसका अर्थ ये नहीं कि आलतू फालतू बैंक में पैसा लगा दो, पीएसयू बैंक में लगा दोगे तो डूबेंगे तो नहीं, बट बोलते हैं ना कि अननेसेसरीली आप लोगों का पैसा वहाँ पे ब्लॉक हो जाएगा। सो ये वीडियो को भी अगर आप चाहो तो प्रूफ के लिए देख सकते हो। यहाँ पे भी मैंने इसी 5 बैंक का जिक्र किया था, लिंक ऊपर आई बटन पे दी है। इस वीडियो में आप लोगों को और डिटेल में वीडियो मिल जाएगा। सो बताने का मकसद ये है दोस्तों कि 3 बैंक HDFC, कोटक, ICICI ये हमेशा स्ट्रॉन्ग बैंक्स है। अगर आपको रिस्क लेना है थोड़ा तो फेडरल बैंक के लिए चले जाइए एंड आपको बहुत ज़्यादा रिस्क लेना है तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए आप लोग चाहो तो जा सकते हो। सो ये 5 बैंक मैंने बताइए। इसका अर्थ ये नहीं कि एक्सिस बैंक खराब हो गया, वो बर्बाद हो गया। एक्सिस बैंक भी अच्छा बैंक है, बट इन 3 बैंक को मैं सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस देता हूँ। हर एक का अपना अपना एनालिसिस होता है जो कि मैंने आपके सामने यहाँ पे रख दिया है। सो इसका फायदा, इस न्यूज़ का सबसे ज़्यादा फायदा पिटे हुए बैंक्स को होगा, बट उस बैंक में हम लोग को नहीं जाना है क्योंकि टेम्पररी स्केल के लिए न्यूज़ अच्छे आ सकते हैं। ट्रेडिंग के लिए आप जा सकते हो बट इन्वेस्टमेंट करके आप अपने आप को फंसा मत लेना। सो यही कहना चाहूँगा कि आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा, तो जरूर इस वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर करना, तो उनको भी ये सारी बातें डिटेल में पता चल जाएगी। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।